चलो देखिए, अभी बताया गया इसके पहले टॉपिक में वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, सिंगल विभव के लिए भी बताया जाता है। लेकिन अब देखेंगे अगली हमारी टॉपिक जो बढ़ रही है, बिंदु आवेशों के समूह के कारण विभव। मतलब किसी बिंदु पर कई आवेश लगे हुए हैं, उनके समूह में कई आवेश हैं, तो उनको हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे सवाल को हल करेंगे। न्यूमेरिकल लगाने में सूत्र काम आता है। जो सूत्र इसमें बताया जा रहा है, यह न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। अगर वहां पर प्लस आवेश जुड़े हैं, Q1 Q2 है, Q3 Q4, कई आवेश जुड़े हैं, समूहों के कारण विभव की गणना करें। कई विभव वहां पर जुड़े, कई आवेश लगे हुए हैं, तो उन आवेशों को कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, उन सवालों को कैसे हल करेंगे। न्यूमेरिकल लगाने में सूत्र का उपयोग ज्यादा किया जाता है, ये सवाल लगाने काम आएगा। देखिए, बिंदु बताया गया विद्युत विभव एक अदिश राशि। वैद्युत विभव हमारी क्या है? एक अदिश राशि है। अतः किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण, लिख लीजिएगा, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। अतः किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण, अतः किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण, अतः किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण वैद्युत विभव को, कई आवेशों के कारण वैद्युत विभव को बीजगणितीय रीति रिवाज से, बीजगणितीय रीति से, वैद्युत विभव को बीजगणितीय रीति से जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत विभव को बीजगणितीय रीति से जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई बिंदु, यदि कोई बिंदु प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, यदि कोई बिंदु प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 तथा माइनस Q4 तथा माइनस Q4 तथा माइनस Q4 कूलाम के बिंदु आवेशों से क्रमशः, कूलाम के बिंदु आवेशों से क्रमशः, कूलाम के बिंदु आवेशों से क्रमशः, क्रमशः R1 R2, क्रमशः R1 R2 R3 तथा R4 है, तथा R4 है। तो उस बिंदु पर कुल विभव, तो उस बिंदु पर कुल विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कारण उनके बीच की दूरियां R1 R2 है, मान लीजिए Q1 है, प्लस में R1 प्लस Q2 अपान R2 माइनस Q3 अपान R3 माइनस Q4 अपान क्या हो जाएगा R4 वोल्ट। इस सवालों में दिया रहता है, Q1 का मान दिया रहेगा, Q2 का मान दिया रहेगा, Q3 का मान दिया, Q4 का मान दिया रहेगा, उनके बीच की दूरियां भी R1 R2 R3 दी रहे। तो आपको इस तरह से हल कर लेना है। जैसा हम जानते हैं, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मान इतना होता है, ये मान आपको दिया रहेगा। जैसे कई आवेश जुड़ गए ना, मान लीजिए यहाँ भी आवेश Q1 है, इनके बीच की दूरी, इस तरह से कोई सवाल है, मान लीजिए यहाँ Q1 है, Q3 है, Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, ये निगेटिव, दो पॉजिटिव दिए, निगेटिव दिया, सर आप पूरे का विभव ज्ञात कीजिए ना। तो उनके बीच की दूरियां, ये R1 दिया गया है, R2 दिया गया, R3 दिया गया, R4 दिया गया, इनके बीच की दूरियां दी गई। तो आप कुछ करना नहीं है, सवाल में सीधा आपको सवाल एक बार पढ़ लेना है ठीक से। अब उसके बीच देख रहे क्या क्या दिया गया सवाल में।
Q1 का मान क्या दिया गया, Q2 का मान क्या दिया गया, Q3 का मान क्या, Q4 का मान क्या दिया गया, इनके बीच की दूरियां R1 R2 R3 क्या दिया गया। उन मान को रख करके सीधा इस सूत्र पे रख देंगे। इसका मान जितना डायरेक्ट रख लेंगे यहाँ पर, Q1 का मान रख देंगे, Q2 का मान रख देंगे, Q3 का मान, Q4 का मान, R1 R2 का मान रख देंगे। इस तरह सवाल हमारी आसानी से हल हो जाएंगे, सवाल आपको दिक्कत नहीं आएगी सवाल हल करने में। इसी तरह सवाल पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, सवाल में क्या दिया गया उसको हम लिख लें, R का मान दिया गया, Q का मान दिया, क्या दिया गया, उसके बाद क्या ज्ञात करना है, आसानी से हमको सवाल को हल कर सकते हैं।